गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल शो 10 पे। हम क्लास 10 चैप्टर नंबर 12 सरफेस एरिया वॉल्यूम पढ़ रहे थे। इस पे अब तक मैं 11 लेक्चर ले चुका हूँ। ये हमारा 12वां लेक्चर है और ये हमारा लास्ट टॉपिक भी है। इसमें हम स्फीयर, हेमिस्फीयर और होलोस्फीयर तीनों के बारे में पढ़ेंगे। होलोस्फीयर आपके सिलेबस में एक दो बार पूछा हुआ है बोर्ड में, लेकिन है नहीं उतनी डिटेल में, तो उसको डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बस उसका फार्मूला समझ लेंगे। आई बात समझ में? अब स्फीयर क्या होता है उसको ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले देखो, बोर्ड पर मैंने डेफिनेशन लिख दी। क्या लिखा हुआ है? Sphere is a three-dimensional perfectly round geometrical figure। जैसे एग्जांपल समझो, बॉल, वो जो बॉल हम खेलते हैं ना वो, या फुटबॉल, कुछ भी ले लो, बॉल, फुटबॉल, और लेमन मतलब नींबू। और द साइज ऑफ स्फीयर इज डिटरमाइंड बाय इट्स रेडियस, मतलब जितनी बड़ी रेडियस होगी उतना ही बड़ा स्फीयर होगा। सिंपल सी बात है। स्फीयर देखो, ये मैं ला रखा हूं, ये फुटबॉल इस तरीके से है ना। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें जो ये मुड़ा हुआ हिस्सा है, ये मुड़ा हुआ, ये टोटल, इसी को हम कर्व सरफेस एरिया बोलते हैं। इसमें टोटल सरफेस एरिया नहीं होता, सिर्फ कर्व सरफेस एरिया होता है, और इसी का कर्व सरफेस एरिया ही टोटल सरफेस एरिया हो जाता है। आई बात समझ में? तो ये याद रखना कि स्फीयर इकलौती ऐसी फिगर है जिसके अंदर कर्व सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया नहीं होता। लेकिन इसका टोटल सरफेस एरिया जो होता है वही कर्व सरफेस एरिया के बराबर होता है, मतलब उसको हम न्यूमेरिकली बराबर लिख सकते हैं। आई बात समझ में? तो ध्यान से देखते हैं आप। अब इसमें हम लिखते हैं इसका वॉल्यूम क्या होता है। तो वॉल्यूम एज यूजुअल बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो, वॉल्यूम इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। क्लियर है यहां तक? अच्छे से समझ में आया? इसका वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। और इसका कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया वो क्या होता है? वो होता है 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है? और इसका टोटल सरफेस एरिया टीएस से वो भी क्या होता है हमारा? 4 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं है। स्फीयर की यही बेसिक सी डेफिनेशन थी और यही थ्योरी थी और यही इसकी डेफिनेशन है जो मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। एज सच स्फीयर बहुत आसान है, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं इसके, लेकिन इसके हमें फार्मूले पता होने चाहिए तभी हम कर पाएंगे। अच्छे से समझ में आया? तो स्फीयर समझ में आ गया। अब हेडिंग डालते हैं, होलोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, तो ये मिटा दूं मैं, लिख लिया होगा आपने। अब हम पढ़ेंगे होलोस्फीयर क्या होता है। ठीक है, ध्यान से देखना। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे हेमिस्फीयर, या पहले हेमिस्फीयर पढ़ लेते हैं फिर होलोस्फीयर पढ़ते हैं। ठीक है, तो हेमिस्फीयर क्या होगा, ध्यान से हेडिंग डाल लेते हैं, हेमिस्फीयर। ठीक है, ध्यान से समझना, हेमिस्फीयर। हेमी का मतलब ये होता है आधा, मतलब स्फीयर का आधा। क्लियर है? जैसे सिंपल सी बात है, यहां देखो, इसको ये लाइन दिख रही है, ये लाइन दिख रही है यहाँ पे, इस लाइन से मैंने इसको बीचों बीच ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, तो कुछ इस तरह की फिगर आ जाएगी ऐसे। आई बात समझ में? तो इस तरीके से ये बच गया, इसी को क्या बोलते हैं हम? होलोस्फीयर, वो हेमिस्फीयर। आई बात समझ में? मतलब इसी को हम बोलेंगे हेमिस्फीयर। होगा क्या, देखो मैं परफेक्टली बना के दिखा देता हूं आपको, ध्यान से समझना। ये स्फीयर हो गया मेरा बड़ा सा, और इस स्फीयर को मैंने ऐसे बीचों बीच यहां से काट दिया। क्या ऐसे काट दिया? तो ये वाला हिस्सा मिटा देता हूं मैं, ये वाला हिस्सा मेरा काम का नहीं है। ठीक है, ध्यान से ये, तो अब ध्यान से देखना, ये वाला हिस्सा कट गया। अब इसमें तीन चीज होती है, वो आपको बेसिकली बहुत ध्यान से समझना होगा। ये पूरी तो इसकी यहां से यहां तक डायमीटर हो गई। ठीक है, और यहां से यहां तक ये इसका ओ, ये सेंटर है ओ, तो यहां से यहां तक ये इसकी रेडियस हो गई। आई बात समझ में? और यहां से यहां तक ये भी इसकी रेडियस ही होगी, ये भी इसकी रेडियस होगी, और इसकी रेडियस और इसकी हाइट हमेशा बराबर होगी। मतलब हेमिस्फीयर में जो रेडियस होगी वही उसके हाइट के बराबर होगी। आई बात समझ में? तो इसका वॉल्यूम लिख लो सबसे पहले। वॉल्यूम क्या होगा? देखो भाई, स्फीयर का क्या था? 4/3 पाई आर क्यूब, उसका आधा कर दो, तो मतलब 2/3 पाई आर क्यूब। एक तो ये होता है, और इसी को कई बार आप ये भी पढ़ा हुआ लिखा हुआ देख लोगे, 2/3 पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन एच और आर बराबर होते हैं, तो कंफ्यूजन के लिए एग्जामिनर ये दे देगा आपको, ताकि आपको कंफ्यूजन हो जाए और आप क्वेश्चन गलत कर दो। तो यही चीज होती है, ध्यान रखना। और इसका सी एस ए क्या होता है? इसका सी एस ए या एल एस ए ये होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। भाई पूरे स्फीयर का क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, उसका आधा कर दो तो क्या हो गया? 2 पाई आर स्क्वायर। और उसी तरीके से इसका टी एस ए जो होता है वो होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहां तक? इसमें एक चीज और याद रखना,
पेरीमीटर इसका क्या होता है, ठीक है। तो देखो इसका पेरीमीटर इसका क्या होगा, पेरीमीटर। तो पेरीमीटर इसका कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखना। इसका पेरीमीटर निकालने के लिए यहां देखो, इसका नाम लिख दो ए और ये बी, ये सी, ठीक है। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, ए बी सी, मतलब आर्क ए बी सी, आर्क ए बी सी, ठीक है, प्लस ओ ए प्लस ओ सी, ठीक है। अब ये आर्क है, मतलब ये पूरा 2 पाई आर होता है, तो उसका आधा क्या होगा, ये पाई आर। तो ये कितना हो जाएगा, पाई आर प्लस ये रेडियस क्या है, आर प्लस आर। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये पाई आर प्लस 2r। क्लियर है यहां तक। अब इसी को 2r को डायमीटर भी लिख सकता हूं मैं। तो इसका पेरीमीटर क्या हो जाएगा, पेरीमीटर P इक्वल टू पाई आर प्लस डी। और फिर से पेरीमीटर, इस आर को भी मैं क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखना, पाई आर को क्या लिख सकता हूं, डी अपॉन 2 प्लस डी। आई बात समझ में, क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। तो ये इसका पेरीमीटर ये भी होता है, और ये भी पेरीमीटर होता है, और ये भी पेरीमीटर होता है। आई बात समझ में। इसको फर्दर अगर आर कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, पाई प्लस 2। ध्यान रखना, ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, लेकिन बच्चे एकदम से होश पोश हो जाता है, उसको पेरीमीटर समझ में ही नहीं आता कि हेमिस्फीयर का पेरीमीटर क्या होता है, तो दिमाग भी नहीं लगाता और क्वेश्चन गलत सलत कराता है। अच्छे से समझ में आया, स्फीयर समझ में आ गया, हेमिस्फीयर समझ में आ गया। अब होलोस्फीयर पढ़ते हैं, होलोस्फीयर क्या होता है, ठीक है। ये मिटा दूं अच्छे से, सारी चीज नोट डाउन कर लो, है ना। अब आगे देखो, अच्छे से समझेंगे एक एक चीज क्या कह रहा है और कैसे इसको हम सोल्व करेंगे। अच्छे से समझना, होलो का मतलब, होलो हेमिस्फीयर, होलो का मतलब ये होता है खोखला, मतलब जो खोखला हो, खोखला मतलब टेनिस बॉल की तरह। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, होलो स्फीयर, ठीक है। तो इसको आराम से समझते हैं। ये एग्जांपल समझ लो, टेनिस बॉल, जैसे ये बॉल है, ये स्फीयर है, और इसके अंदर इस तरीके से ऐसे बना हुआ है, ठीक है। इसका बहुत बढ़िया, सबसे बड़ा एग्जांपल देखो, आप जब ने कई बार आपने वो बचपन में टेनिस की गेंद, हरे वाली गेंद खेली होगी, तो वो बीच में फट जाती थी। तो बीच में फट जाती थी तो गेंद के अंदर गेंद सी होती थी, एक मतलब एक लाइन सी होती थी, आपने देखा होगा, वो इस तरह से होती थी। तो इसको कैसे निकालेंगे, देखो ये जो है मेरी, ये तो मेरी स्मॉल आर हो गई, मतलब छोटे वाली स्फीयर की रेडियस, और ये वाली मेरी कैपिटल आर हो गई, बड़े स्फीयर की रेडियस। और इसमें मुझे थिकनेस कैसे निकालते हैं, ये चीज, और ये वाली देखो, ये इसको थिकनेस बोलते हैं, इसको इतने से को थिकनेस, और इसको डी से लिख लेते हैं कई बार, या टी से लिख लेते हैं, कैसे भी। तो कैपिटल आर जो है वो मेरा इस तरीके से हो जाएगा, आर प्लस डी क्या है यहाँ पे, थिकनेस। तो इसको ऐसे भी निकालते हैं। अब इसका वॉल्यूम का क्या फार्मूला होता है, इसका वॉल्यूम का फार्मूला होता है, वॉल्यूम इक्वल टू, ध्यान से समझना, 4/3 पाई कैपिटल आर क्यूब माइनस 4/3 पाई स्मॉल आर क्यूब। और इसी को फर्दर क्या लिखते हैं हम, 4/3 पाई कॉमन ले लिया, तो ये कितना हो जाएगा, आर क्यूब माइनस आर क्यूब। क्लियर है, ये मेरा वॉल्यूम का फार्मूला है, किसका, होलोस्फीयर का। आ गया समझ में, सारी चीजें क्लियर हो गई, कोई समस्या नहीं है, सारी चीजें नोट डाउन कर देना। किसी भी तरह की कोई समस्या है तो वीडियो को दोबारा देखना, ऐसा हो नहीं सकता कि समझ में ना आए। अच्छे से समझ में आ गया, सारी थ्योरी हो गई। अब इस पे हम क्वेश्चन करते हैं, नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, 2018 या 19 में आ रखा है, 2 नंबर का, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना कि एकदम से एग्जाम में हमसे सिंपल क्वेश्चन भी हो नहीं पाते। ये क्या कह रहा है, पहले ध्यान से पढ़ते हैं। इफ द वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इज न्यूमेरिकल इक्वली, मतलब जो वॉल्यूम है, क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज इक्वल टू कर्व सरफेस एरिया या टोटल सरफेस एरिया, सारी एक ही, दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि स्फीयर के केस में मैंने थ्योरी में बताया था कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया एक ही होता है। ऑफ स्फीयर मतलब ये दोनों बराबर है। तो वॉल्यूम क्या होता है पता है हमें, 4/3 पाई आर क्यूब इज इक्वल टू, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 4 पाई आर स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो किससे क्या कट रहा है, आराम से समझते हैं। देखो 4 से 4 गया, पाई से पाई गया, ठीक है। तो इधर से क्या आ जाएगा,
आर क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखो इसके नीचे ये आ गया और ये 3 इधर चला गया, तो इससे इस पूरे से ये कट गया, तो रेडियस कितनी आ गई 3 सेंटीमीटर। लेकिन हमसे क्या पूछा है डायमीटर, तो डायमीटर कितनी हो जाएगी, डायमीटर इक्वल टू 2 इंटू रेडियस, 2 इंटू रेडियस मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6 सेंटीमीटर। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, 1 नंबर में आ रखा है, 2 नंबर में अच्छे से समझना, बहुत सिंपल सा साधारण सा क्वेश्चन था। इसी तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं, इसको नोट डाउन करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कह रहा है, द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम। ठीक है, सिंपल सी बात है, तो हमें पता है भाई वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होता है पता होना चाहिए, 4/3 पाई आर क्यूब। तो कहीं से मैं आर निकाल लूँ और यहाँ पे पुट कर दूँ और उसको सोल्व कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सर आर कैसे निकालें, उसके लिए मुझे कंडीशन दे रखी है, क्या दिया हुआ है, सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है, ये 616, और हमें पता है ये क्या होता है 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ध्यान से देखो आर स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, ये 616 अपॉन 4 इंटू पाई, तो ये कितना हो जाएगा 616 अपॉन 4 इंटू पाई की वैल्यू होती है 22/7। ठीक है, यहाँ पे 4 है, तो देखो ये 4 से ये कट गया कितनी बारी में, 154 बारी में। क्लियर है, अब ध्यान से देखो तो ये कितना बचा 154 इंटू 7 अपॉन 22। अब 22 इससे कट जाएगा पूरा पूरा 7 टाइम में, तो इधर से कितना आ गया आर स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 7 मतलब आर स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर, इससे ये कट गया तो आर इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो आर कितना आ गया मेरा 7 सेंटीमीटर। आर को यहाँ पे पुट कर दूँ तो इसको सोल्व कर देते हैं जल्दी से। देखो ये वैल्यू मिटा देता हूँ, ये सब आपको आ गया होगा, तो इसको नोट डाउन कर लेते हैं जल्दी से। तो ये कितना आ जाएगा 4/3 पाई, पाई कितना होगा 22/7 इंटू आर कितना आया था 7 इंटू 7 इंटू 7, 3 बार लिख लिया, इससे ये कट गया तो यहाँ से कितना आया 4 इंटू 22 इंटू 49 अपॉन में 3, तो ये कितना आ जाएगा 88 इंटू 49 अपॉन 3। अब इसको कैलकुलेटर पे कर लेते हैं, है ना, चाहो तो आप आसानी से भी कर सकते हो इसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आएगा हमारा देखो 88 इंटू 49 डिवाइडेड बाई 3, तो ये आ रहा है मेरा 1437.33। ठीक है, अब इसको और आसानी से कर सकते हैं, देखो कैसे और आसानी से, देखो ये आंसर आया, अगर इसको मैं अप्रोक्सीमेट मैं ये लिख लूँ, देखो ध्यान से ये अप्रोक्सीमेट, तो ये कितना हो जाएगा 88, 49 को अगर मैं 48 कर लूँ तो कुछ फर्क पड़ा, ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो देखो ये इससे कट जाएगा 16 से। अब 16 की इससे मल्टीप्लाई कर दो देखो कैलकुलेटर पे, तो ज़्यादा आसानी से हो जाएगा। यहाँ देखो तो ये हो जाएगा हमारा 88 इंटू 16, 88 इंटू 16, तो ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 1408। ठीक है, तो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है, मतलब ज़्यादा ही डिफरेंस आ गया। ठीक है, तो आपको ऐसे ही करना है, डिवाइड ही करना है, फिर अप्रोक्सीमेशन मत लेना। ठीक है, आ गया समझ में, आंसर क्या आएगा इसका सेंटीमीटर क्यूब। आया समझ में, तो नोट डाउन कर सकते हो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। इस तरह के बहुत फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2 था ये, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो कैसे करेंगे इसको, है ना, क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। मार्कर कहां चला गया, ठीक है कोई बात नहीं। द वॉल्यूम ऑफ 2 स्फीयर आर इन द रेशियो 8:27, फाइंड द रेशियो ऑफ देयर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, तो सबसे पहले 2 स्फीयर बना लेते हैं। ये एक स्फीयर हो गया, इसकी रेडियस मैंने ले ली R1, और ये दूसरा स्फीयर हो गया, इसकी रेडियस ले ली मैंने R2। ठीक है, हमसे क्या कह रहा है वॉल्यूम, तो ऐसे लिखेंगे स्फीयर 1, स्फीयर 1 वॉल्यूम क्या होता है हमें पता है, ये होता है 4/3 पाई R1 क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 2 ये क्या होगा 4/3 पाई
r2 क्लियर है यहाँ तक। अब रेशियो दिया हुआ है, रेशियो दिया है मतलब डिवाइड करेंगे तो किसको 4/3 पाई r1³ अपॉन 4/3 पाई r2³ इक्वल टू कितना दिया हुआ है 8/27, मतलब ये v1/v2 है, ये दिया हुआ है। ठीक है, ध्यान से देखो तो इस 4/3 पाई से ये 4/3 कट गया तो यहां से कितना आ जाएगा r1/r2 की क्यूब लिख सकता हूं इक्वल टू कितना है 8/27 लिख सकते हैं ना यहां से। अब यहां से क्या करूंगा ध्यान से देखना, ये ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं, मेरा काम हो गया। अब ये यहां पे जाएगा तो यहां पे क्या आएगा क्यूब रूट, मतलब r1/r2 इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 8/27। तो इसको क्या लिख सकते हैं फर्दर, क्यूब रूट ऑफ 8 को मैं लिख सकता हूं 2 × 2 × 2 और 27 को ये लिख सकता हूं 3 × 3 × 3। अब ध्यान रखना यहां पे अगर 3 हो, यहां पे जितने भी लिखे हो तो उतने पेयर मिलके बाहर आ जाते हैं, मतलब यहां से क्या आ जाएगा एक 2 बाहर आ जाएगा और यहां से क्या बाहर आ जाएगा एक 3 बाहर आ जाएगा। तो जो हमारा रेशियो आया किसका, रेडियस का, r1/r2 कितना आया 2/3। कई लोग इसको तुरंत शॉर्टकट से करवा देंगे, बिल्कुल कर लोगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन शॉर्टकट से करने से पहले सब्जेक्टिव तो देख लो, सब्जेक्टिव में आ गया तो तब शॉर्टकट करते फिरोगे। तो ये आ गया। अब हमारा कर्व सरफेस एरिया क्या होगा 4πr1² अपॉन 4πr2², मतलब सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 1 अपॉन सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 2। तो इस 4π से ये 4π कट गया तो यहां से r1 ये लिख सकता हूं मैं r1/r2 का होल स्क्वायर इक्वल टू सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2। r1/r2 की वैल्यू कितनी है, ये रहा 2/3, तो किधर से कितना आ जाएगा सरफेस एरिया 1 अपॉन सरफेस एरिया 2, तो ये कितना हो जाएगा 2/3 का होल स्क्वायर, मतलब कितना आ जाएगा 4/9। यही इसका आंसर है। आई बात समझ में, अच्छे से देखना, एक एक पॉइंट समझ के लिखना। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और बहुत फ्रीक्वेंटली एग्जाम में आते भी हैं, इस तरह के जरूर आएंगे, आते ही आते हैं। 1 नंबर में 2 नंबर में एमसीक्यू में वेरी शॉर्ट में आएगा ही आएगा, मैंडेटरी है। ऐसा हो नहीं सकता कि इसके इन क्वेश्चनों के बगैर एग्जामिनर पेपर बना दे, असंभव टास्क है। तो अच्छे से नोट डाउन करना और क्वेश्चन देखते हैं, इसको नोट डाउन कर लो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे क्या कह रहा है। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और 1 नंबर में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है, इसलिए करवा रहा हूं। क्या लिखा हुआ है, अ स्फीयर एंड अ हेमिस्फीयर हैव द सेम रेडियाई। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले दोनों की सेम रेडियाई है तो लिख लेते हैं लेट्स रेडियस ऑफ स्फीयर इक्वल टू स्मॉल r एंड लेट्स रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी क्या होगी स्मॉल r। क्यों, क्योंकि गिवन है कि दोनों की रेडियस कैसी है सेम है। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर रिस्पेक्टिव टोटल सरफेस एरिया। तो हमें पता है टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होता है, आपको पता होना चाहिए 4πr² और टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर ये क्या होता है, ये होता है 3πr², 3πr²। अब हमसे क्या पूछ रहा है, रेशियो कैसे निकल लेंगे, जब दोनों को डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड कर देते हैं तो रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो क्या होगा, और टीएसए ऑफ स्फीयर को ऊपर क्यों लिखेंगे, क्योंकि पहले स्फीयर लिखा हुआ है, ठीक है, अपॉन टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, टीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। क्लियर है यहां तक, मेरे ख्याल से कोई समस्या नहीं होगी। अब टीएसए ऑफ स्फीयर क्या होगा 4πr², 4πr², और इसका कितना होगा 3πr²। अब ध्यान से देखो तो r तो दोनों में कॉमन है, r सेम है, तो r से r कट गया और पाई से पाई कट गया, तो रेशियो कितना आ गया 4/3। देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है। तो रेशियो क्या आएगा 4/3। बहुत फ्रीक्वेंटली पूछ सकता है, तो अगर ये क्वेश्चन के डाटा आपको याद रहे तो विद इन माइक्रो सेकंड में आप कर लोगे, और डाटा नहीं भी याद रहे तो 1 मिनट लगेगा हार्डली 2 मिनट लगेंगे, आप आसानी से कर सकते हो। आई बात समझ में, तो अच्छे से समझ में आ गया।
तो वीडियो अच्छी लग रही हो अगर आपको तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और तैयारी करते रहिए, ठीक है। और मेरी पुरानी जितनी भी वीडियो है उन सबको देखो, रिवीजन करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि अब 6 नवंबर हो गया, आपके पास समय नहीं बचा हुआ है। तो जितना अच्छे से रिवीजन कर सकते हो उतनी जल्दी जल्दी रिवीजन करना स्टार्ट कर दो। आई बात समझे, नोट डाउन कर लो इसको।